Hello guys and welcome back to the Unique Mentorship E-Classes and here comes the video जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश सीखने के लिए। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातें दूसरे को क्लियर नहीं हो पाती हैं। आपका जो मूड है उस बात को कहने का वो सामने वाले तक पहुंच नहीं पाता है। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। वर्ड्स के साथ साथ हमारे मूड, हम क्या सोच रहे हैं उस बात को बोलने के पीछे हमारा मूड क्या है, उस पे भी उसको एक्सप्रेस कैसे करें इस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स मॉडल इसीलिए है जहां पे हम अपने मूड को एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं मॉडल। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल। मॉडल क्या होता है? इंग्लिश में आप क्या बोल रहे हैं, उस मूड को, आपके बोलने के पीछे का मूड क्या है। जैसे कि कई बार होता है कि हम एडवाइस दे रहे होते हैं और सामने वाले समझता है कि हम उसको आदेश दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे मॉडल्स का सही तरह से यूज नहीं किया जाता है। तो मॉडल पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप एडवाइस दे रहे हैं, सामने वाले को पता चल जाए कि आप एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो सामने वाले को पता चल जाए कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसलिए मॉडल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं मॉडल। लेकिन मॉडल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ब, क्योंकि मॉडल भी वर्ब का एक पार्ट है। और वर्ब की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, मूड प्लस ऑल। मूड यानी कि जिस भी तरह के मूड आपके बनते रहते हैं, जैसे कि कोई आप सेंटेंस बोले तो उस सेंटेंस के पीछे आपका मूड क्या है। आप एडवाइस देना चाहते हैं, आप परमिशन लेना चाहते हैं, आप ऑर्डर देना चाहते हैं, तो ये आपका मूड है कि आपका वो वर्ड बोलने के पीछे मूड क्या है, ये मूड हो गया। और ऑल यानी कि हर तरह के मूड, ठीक है। तो मॉडल क्या करता है? बेसिकली हर तरह के मूड को एक्सप्रेस करता है इंग्लिश में। आप क्या बोलना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलने के पीछे आपका मूड क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप समझाना क्या चाहते हैं, सामने वाले को आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करता है इंग्लिश में हमारा प्यारा मॉडल। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स इन सेंटेंसेस। एकदम वही चीज जो मैंने अभी बताया, ये यूज किया जाता है इंग्लिश में हर तरह के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस के अंदर ये हर तरह के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। मॉडल कई तरह के होते हैं, बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो उन सारे मॉडल का आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं बल्कि इसके पार्ट 2 में मिलेगा। जैसे ही वो वीडियो बन जाएगी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मे, कैन, कुड, वुड, should, must, will, shall, out to, dare and need। अगर आप किसी से पूछते हैं कि मॉडल क्या होता है तो वो सिंपली कहता है मे, कैन, कुड, वुड। वो ये नहीं बताता है कि मॉडल क्या होता है। बट आज आपको पता चल गया कि मॉडल क्या होता है। मॉडल वो होता है जो सेंटेंसेस में आपके मूड्स को एक्सप्रेस करता है। आप सामने वाले को बोलना क्या चाहते हैं, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, आप उससे परमिशन लेना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस कैसे होगा? मूड से, मॉडल्स के थ्रू। तो इसलिए मॉडल पढ़ना जरूरी है। जैसे कि किसी क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा एंटर करता है तो वो टीचर से परमिशन लेता है। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं कैन आई कम इन मैम, और कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं मे आई कम इन मैम। तो सही कौन है, इसका पता आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में चलेगा, जहां पे हम इन सब की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मॉडल अगर पूछा जाए तो केवल मे, कैन, कुड, वुड, शुड, शैल ये सारी चीजें नहीं बतानी है। तो एग्जांपल हो गया, आपको ये बताना है कि मॉडल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। हमेशा याद रखिए मॉडल मूड प्लस ऑल, मॉडल मूड प्लस ऑल। डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल काइंड्स ऑफ मूड इन एनी सेंटेंस। ये इस्तेमाल किया जाता है हर तरह के मूड को सेंटेंसेस में बताने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।
टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए कभी मत भूलिए, एवरी एंड इज अ बिगिनिंग।